हेलो एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है IUPAC नेमिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसके बाद में उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो सबसे पहले देख रहे हैं ओपन चेन या फिर इसको बोलते हैं ए साइक्लिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड। इधर देखते हैं, इधर क्लोज्ड चेन या फिर और रिंग चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पर आएगा सेचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड, इधर आएगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड किसको कहा जाता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। जिसमें जैसे कि कोई भी कंपाउंड है और उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर जितने भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इनको बोला जाता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड और इनको बोला जाता है सेचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। तो ये देखा अपन ने। फिर उसके बाद में देखते हैं क्लोज्ड चेन और रिंग चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होमो साइक्लिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड। तो ये फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे इनको। तो यहां पर होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड और ये होगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहां पर ये भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन। तो ये भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इधर देखते हैं, तो सेचुरेटेड जो कंपाउंड है उसके अंदर आएंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर आएंगे एल्केन और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में आएंगे, दो टाइप के होंगे। तो ये होगा एल्कीन और एल्काइन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये होता है एल्काइन का। और देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, तो यहाँ पर ये दो एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं तो ये टू टाइप के होते हैं यहाँ पर। तो इनको बोलते हैं बेंजेनोइड एरोमेटिक और नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। बेंजेनोइड एरोमेटिक और नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। बेंजेनोइड एरोमेटिक और नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। तो देखते हैं अपन कि कैसे नेमिंग करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की नेमिंग की, कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और नेम। एल्केन के लिए देख रहे हैं, एल्केन
तो यहाँ पर देखते हैं, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है, कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे बोलते हैं मेथ, और कार्बन की संख्या 2 होती है, यहाँ पर 2 होती है कार्बन की संख्या तो एथ, कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप, और कार्बन की संख्या 4 होती है तो होता है ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 5 होती है तो उसको बोलते हैं पेंट। कार्बन की संख्या 6 होती है तो यहाँ पर बोलते हैं हेक्स। जितने भी लेटर का यूज करेंगे स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने अगर लिख दिया हो गलती से तो ध्यान रखना, जितने भी लेटर का यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर का ही यूज करेंगे। तो हेक्स, उसके बाद में हेप्ट, कार्बन की संख्या अगर 7 है तो उसको बोलते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो उसको बोलते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या अगर 9, कार्बन की संख्या अगर 9 है तो उसको बोलते हैं नॉन, और कार्बन की संख्या 10 है तो उसको बोलते हैं डेक। कार्बन की संख्या अगर 11 है तो उसको बोलते हैं अनडेक, और कार्बन की संख्या अगर 12 है तो उसको बोलते हैं डोडेक। कार्बन की संख्या अगर 13 है तो उसको बोलते हैं ट्राइडेक। 14 है तो टेट्रा डेक, और 15 है तो पेंटा डेक। 16 है तो उसको बोलते हैं हेक्सा डेक। 17 है तो हेप्टा 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 डेक। 18 है तो ऑक्टा डेक। कार्बन की संख्या अगर 19 है तो उसको बोलते हैं नोना डेक, और 20 है तो उसको बोलते हैं इकोसेन। इकोसेन। तो यहाँ पर अब देखते हैं एल्केन के लिए देख रहे हैं, तो एल्केन के लिए ANE सफिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इनके पीछे ANE सफिक्स लगाएंगे। तो अगर मेथ है तो मेथेन हो जाएगा, एथ है तो ANE सफिक्स जोड़ेंगे, ANE। यहाँ पर भी प्रोपेन हो जाएगा, फिर ब्यूटेन हो जाएगा, इधर पेंटेन हो जाएगा, इधर हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्टेन हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा, इधर हो जाएगा अनडेकेन, इधर हो जाएगा डो डेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन और ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन और इकोसेन हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अपन यहाँ पर देखा कि कार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं। अगर कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि उसका नेम कैसा होगा, पेंटेन, हेक्सेन, मेथेन, ब्यूटेन। जैसे कार्बन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को नेमिंग करनी है। तो किसी भी है तो मेथेन, 2 है तो एथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन, 10 है तो डेकेन, और 11 है तो अनडेकेन, 12 है तो डोडेकेन, और 13 है तो ट्राइडेकेन, और 14 है तो टेट्राडेकेन, 15 है तो पेंटाडेकेन, और 16 है तो हेक्साडेकेन, 17 है तो हेप्टाडेकेन, और 18 है तो ऑक्टाडेकेन, 19 है तो नोनाडेकेन, और 20 है तो इकोसेन। तो यहाँ पर कार्बन की नेमिंग देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूले और उनसे नेमिंग करते हैं। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनकी पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कुछ कंपाउंड लेंगे और कंपाउंड से नेमिंग करेंगे, और उनसे जानेंगे कि कैसे ये, अगर उनसे पता करेंगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। कुछ कंपाउंड दिए हैं मैंने और इनकी नेमिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड को लिया है, इन कंपाउंड के फॉर्मूले से नेमिंग करेंगे और जानेंगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। सिर्फ फॉर्मूले से पता करेंगे अपन। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ, फिर बाद में अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बतानी जरूरी है, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ, ये बेसिक है। तो यहाँ पर देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले जो
हाइड्रोजन की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ऊपर जो आएगा वो आएगा एल्केन, उसके बाद में एल्कीन और एल्काइन। तो इनका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, इसका होगा CnH2n और इसका होगा CnH2n प्लस, वैसे तो सभी इवन नंबर में होंगे ये, प्लस यहाँ पर माइनस आएगा -2, इसका होगा CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। तो एल्काइन, तो देखा अपन ने इनके जनरल फॉर्मूलों को। अब थोड़ा सा बेसिक से बताती हूँ। यहाँ पर अगर कार्बन की संख्या देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर कार्बन की संख्या डबल, कार्बन की संख्या को डबल करते हैं और उसके बाद में डबल करके उसमें से अगर बराबर है डबल के बराबर, जैसे कि यहाँ पर 4 और इसका होगा 8, तो डबल करेंगे तो 8 होगा, और ये क्या है हाइड्रोजन की संख्या से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पर देखते हैं तो ये हाइड्रोजन की संख्या कम है यहाँ पर, तो ये हो गया एल्काइन। यहाँ पर फॉर्मूले में देखते हैं तो यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 होगा, और यहाँ कार्बन की जो संख्या है वो कार्बन के नंबर के बराबर हाइड्रोजन की संख्या होगी, तो यहाँ पर है -2 +2 और यहाँ पर डबल होगा, कार्बन की संख्या का डबल होगा। तो यहाँ पर बेसिक से देख रहे हैं, तो एक बार और समझाती हूँ मैं। तो अगर कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 4 है तो इसका डबल करेंगे तो 8 होगा, और 8 से कम है, अगर 8 होता तो यहाँ पर एल्कीन होता, अगर 8 से ज्यादा होता तो होता एल्केन, और 8 से कम है तो मतलब है एल्काइन है ये, तो यहाँ पर है ये एल्काइन है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है मतलब 4 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा, और उसके बाद में इसकी नेमिंग करेंगे तो YNE सफिक्स लगाएंगे, तो टेट्रा, ये YNE सफिक्स का यूज किया अपन ने। यहाँ पर 4 कार्बन है तो टेट्रा और YNE सफिक्स का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ये एल्काइन है इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या को डबल करेंगे अपन तो हो जाएगा 6, तो यहाँ पर ज्यादा है तो ये +2 है, तो इसकी नेमिंग करेंगे तो ये एल्केन होगा, एल्केन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी नेमिंग करेंगे तो ये होगा मेथ, एथ और प्रोप। कार्बन की संख्या 3 है तो उसको बोलते हैं प्रोप, तो यहाँ पर प्रोप और सफिक्स लगाएंगे ANE, तो प्रोपेन हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 5 है कार्बन की संख्या, तो उसको बोलते हैं पेंटा। सबसे पहले चेक करेंगे ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो ये अगर कार्बन की संख्या को डबल करते हैं तो 10 आता है, और उसके बाद में यहाँ पर +2 है तो इसको एल्केन बोलेंगे, एल्केन है। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो 5 के लिए पेंटेन ANE सफिक्स लगाया है, पेंट 5 के लिए पेंट और ANE सफिक्स लगाया तो पेंटेन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इधर। तो ये कार्बन की यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन है। तो यहाँ पर ये जो है कार्बन की संख्या को डबल करेंगे तो 4 आता है, और कम है ये, तो यहाँ पर ये होगा YNE, तो एल्काइन होगा, ये एल्काइन है। तो इसकी नेमिंग होगी मेथ और एथ। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो उसके लिए एथ YNE ये सफिक्स यूज किया, तो स्मॉल लेटर का यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, उधर ही देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं। इस कंपाउंड में देखते हैं तो कार्बन की संख्या 6 है और ज्यादा है, तो ये हो गया एल्केन, तो डबल से ज्यादा है तो ये एल्केन। तो कार्बन की संख्या 6 है तो इसके लिए हेक्स, ANE हेक्सेन हो गया ये। उसके बाद में स्मॉल लेटर ही यूज करेंगे, हेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 15 है तो इसका डबल करेंगे, उससे कम है तो ये हो गया पेंटा डेक, और YNE सफिक्स यूज किया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या से डबल करते हैं उससे कम आ रहा है तो YNE सफिक्स लगाया है। उसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इसमें कार्बन की संख्या है 16, तो यहाँ पर होगा हेक्सा डेक, हेक्सा डेक। ये एल्केन, एल्किन पहचान लेंगे अपन पहले से। तो
तो यहाँ पर देखते हैं तो कार्बन की संख्या है 16, तो इसका डबल है, तो वो हो गया एल्कीन। एल्कीन होगा तो इसकी नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा हेक्स हेक्साडेकिन। हेक्साडेकिन थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है इसको। हेक्साडेक और ई सफिक्स लगा दिया अपन ने, तो हेक्साडेकिन हो गया। उसके बाद में अगर कार्बन की संख्या 14 है तो इसको बोलते हैं टेट्रा डेक, और ये ज्यादा है तो मतलब ANE सफिक्स यूज करेंगे। तो देख लिया अपन ने कार्बन की नेमिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद में ये कंपाउंड लिए, कंपाउंड से नेमिंग कैसे करते हैं वो देखा है। तो अब नेम से कंपाउंड कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। नेमिंग कर ली अपन ने इनकी, तो अब कुछ नेम को लेंगे और उसके बाद में कंपाउंड बनाएंगे अपन, वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इनको देखते हैं कि कैसे कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर ब्यूटेन लिया है, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन रहेंगे, एन इसे ANE है, तो ये है एल्केन ब्यूटेन, तो 4 कार्बन रहेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा C4, और कार्बन की संख्या को डबल करेंगे और +2 ऐड करेंगे इसमें, तो 8 हो जाएगा, +2 हो जाएगा 10, तो ये हो गया C4H10 इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन पेंटेन का। तो पेंटेन में कार्बन की संख्या 5 होगी और ANE सफिक्स यूज किया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी इसका डबल हो जाएगा, तो और +2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12। तो उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन तो यहाँ पर 3 कार्बन की संख्या होगी, 3 मतलब कार्बन 3 होगा, और यहाँ पर इसका डबल करेंगे तो 6 होगा, और -2 कर देंगे तो H4 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी। डेकेन की बात करते हैं तो यहाँ पर ANE है, तो डेकेन तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 10 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 20 होगी, और उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो 22 हाइड्रोजन की संख्या होगी। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथेन। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या होगी 2 और हाइड्रोजन होगी इसके डबल, देखते हैं डबल, और उसमें +2 ऐड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है अनडेकाइन। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या होगी 11 और उसके बाद में इसका डबल YNE है सफिक्स, तो यहाँ पर डबल करेंगे, फिर उसमें से -2 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 - 2, तो ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट है हेप्टीन। तो हेप्टीन में ENE सफिक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल होगा ये, तो हेप्टीन है तो 7 कार्बन की संख्या होगी 7, उसके बाद में इसका डबल कर देंगे तो ये H14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नेम लिए, उससे अपन ने फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देख लिया। सिंपल बेसिक है ये सब, और मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। तो वैसे तो फॉर्मूले से सब कुछ निकाल सकते हैं, इतना देखने की जरूरत नहीं होती है, पर समझा रही हूँ, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। तो कंपाउंड लिए, उनसे नेमिंग की, और अब देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन फर्स्ट आएगा चेन फॉर्म, सेकेंड है कंडेंस्ड फॉर्म, थर्ड है स्केलेटल फॉर्म। ये देखेंगे अपन, कंपाउंड लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, C4H10 का एग्जांपल, और C3H8, सेकेंड है C3H8। यहाँ पर इन कंपाउंड के ये तीनों फॉर्म देखेंगे अपन। ये जो यहाँ पर ये कंपाउंड लिया है, इसके तीनों फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखना है ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन की संख्या को डबल करते हैं तो 8 + 2 हो रहा है, एल्केन है, मतलब एल्केन है। तो इसको खोलते हैं, चेन इस कंपाउंड को पूरा खोलते हैं और देखते हैं कैसे। यहाँ पर कार्बन की संख्या है 4, तो ये कार्बन ऐसे होगा, इधर 4 कार्बन है तो इधर सिंगल बॉन्ड से एल्केन है, इसलिए सिंगल बॉन्ड आएगा। देख अच्छे से समझाना पड़ेगा यार। ये कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड में देख रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन की संख्या को डबल करते हैं तो यहाँ पर 8 होता है, 4 और इसका 8 होगा, इसमें +2 ऐड करते हैं 10 हो जाएगा। तो मतलब ये एल्केन है, फॉर्मूले से देखते हैं तो एल्केन है। इस पूरे कंपाउंड को खोलेंगे तो यहाँ पर एक चेन बनेगी, उसको देखते हैं केटेन। इस कंपाउंड को खोलेंगे तो यहाँ पर कार्बन की संख्या है 4, तो यहाँ पर कार्बन ऐसे जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, और 4 यहाँ पर 4 कार्बन है तो उनको ऐसे जोड़ा है अपन ने, इसे सिंगल बॉन्ड से
अटैच्ड है ये आपस में कार्बन। अगर एल्केन की जगह एल्कीन होता तो अगर एल्केन की जगह एल्कीन होता तो डबल बॉन्ड आता, अगर एल्काइन होता तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता, क्योंकि यहाँ पर अभी तो अपन ने रैंकिंग नहीं सीखी है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो अब इसको देखते हैं अपन कि कहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे कार्बन के साथ। तो कार्बन की संख्या है 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ना है अपन अपने पास, हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है अपने पास, तो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इधर इधर, तो ये यहाँ पर 3 ये 6 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 2 और ये 2, तो 6 7 8 और 9 10 ये पूरे हो गए 10। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा एक इधर इधर, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। और यहाँ पर 10 हाइड्रोजन थे अपने पास तो उनको यूज किया। अब कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहाँ पर होगा 2 4, तो कार्बन की वैलेंसी होती है +4 भी होती है, +4 होती है और -4 भी होती है। तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखना है कि कितने बॉन्ड हो रहे हैं कार्बन के, बॉन्ड को गिनना है, अगर कम होता है तो हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन थे अपने पास, तो इधर 3 जोड़े, 1 2 3 और 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। इधर देखते हैं तो इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इधर सबके हो रहे हैं। अगर बॉन्ड कंप्लीट नहीं होते हैं तो हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो ये हो गया चेन फॉर्म। अब देखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। तो यहाँ पर CH3 होगा, अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो CH2 होगा, और यहाँ पर देखते हैं तो ये भी CH2 होगा। उसके बाद इसको देखते हैं तो ये होगा CH3, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये एल्केन है तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। अब देखते हैं स्केलेटल फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे कुछ, ये सी कितने 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 1 2 3 और 4 कार्बन है यहाँ पर। तो अपन ने ये ऐसे 4 कार्बन को ऐसे, ये स्केलेटल फॉर्म है। तो यहाँ पर है CH3, यहाँ पर CH2, ये CH2 और इधर CH3, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड है तो CH3 होगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और लगेंगे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 3 हाइड्रोजन से और जुड़ेगा कार्बन इधर, तो यहाँ पर CH3 होगा। ये सिर्फ मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ। तो CH3 इधर भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ पर CH2, क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर CH2 आएगा, यहाँ पर भी CH2 आएगा, इधर इधर कार्बन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड और रहेंगे, तो ये हाइड्रोजन पूरा करेगा उसको। तो यहाँ पर हाइड्रोजन CH2 CH2 CH3 CH3, तो ये ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा। देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब इसकी खोलते हैं पूरा, तो चेन दिखेगी आपको। तो यहाँ पर कार्बन 3 कार्बन है, तो ये होंगे, और 8 हाइड्रोजन है, तो इनको कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो इसको डबल करते हैं, तो +2 करेंगे, 6 + 2 तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एल्केन है, एल्केन है, तो यहाँ पर कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, एल्केन रहेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच करेंगे कार्बन के साथ, तो ऐसे करेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, 3 3 6 7 और 8, तो यहाँ पर ये हो जाए, इसके 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसका कंडेंस्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये CH3, ये हो गया। उसके बाद में अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो यहाँ पर कार्बन को बोलते हैं मेथ, एथ और प्रोप, 3 कार्बन रहते हैं तो प्रोप, और यहाँ पर एल्केन है तो ANE सफिक्स लगाएंगे तो प्रोपेन हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। इसका स्केलेटल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 और 3, तो यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर CH3 और ये CH2 है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल को और लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर है 3 कार्बन है अपने पास और 6 हाइड्रोजन है, तो देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो डबल करते हैं तो 6 आ रहा है, मतलब ये एल्कीन है। एल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड को कहाँ पर जोड़ेंगे, तो टर्मिनल पोजीशन पर डबल बॉन्ड को जोड़ते हैं, वहां पर ऐड करते हैं डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ये 1 2 और ये 3 कार्बन। अब डबल बॉन्ड को रखना है टर्मिनल पोजीशन पर, डबल बॉन्ड को रखेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन है इसलिए। अब देखते हैं हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है अपने पास, तो यहाँ पर जोड़ेंगे अपन 3 और ये इधर 1 जोड़ेंगे, 2 3 और 1 4, कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे यहाँ पर, तो 2 3 और 1 4, इधर देखेंगे 2 ये 3 और ये 1 4, तो यहाँ पर
ऐसे अटैच्ड करेंगे कार्बन के साथ में, तो ये 2, 4 और 6, तो ये इसके 6 हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका कंडेंस्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म होगा। अब देखते हैं स्केलेटल फॉर्म, तो कंप्लीट है, तो ऐसा होगा कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH है, क्योंकि यहाँ पर CH रहेगा, 3 बॉन्ड इधर है, 3 बॉन्ड है और 1 बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ रहेगा, तो यहाँ पर हिडन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा पर वो हिडन रहेगा, तो यहाँ पर CH3 रहेगा, इस टाइप का होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को, तो यहाँ पर कार्बन देखते हैं सबसे पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को, तो यहाँ पर देखते हैं इसका डबल करते हैं, -2 करते हैं, तो ये होगा YNE, एल्काइन होगा, एल्काइन होगा, तो YNE वो तो अभी नेमिंग नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं इस कंपाउंड को देखते हैं, तो 5 कार्बन रहेंगे, 3 और 1 4 और 1 5। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो कहाँ पर, टर्मिनल पोजीशन पर लगेगा, 3 और 1 4, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इसके बाद 3 और 1 4, इसके साथ एक हाइड्रोजन रहेगा, तो उसको अपन ऐसे लगा देते हैं। कंप्लीट हुए, 8 हाइड्रोजन थे वो अटैच्ड कर दिए अपन ने कार्बन के, 8 हाइड्रोजन थे तो वो कार्बन के साथ अटैच्ड कर दिए हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो या तो इस वाली टर्मिनल पोजीशन पर या फिर इधर लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। अभी रैंकिंग नहीं देखी, तो इसलिए सिंपल कंपाउंड ले रहे हैं, उनमें देख रहे हैं कि कैसे डबल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं CH3 हो जाएगा, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, और ये हो जाएगा, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये C होगा और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और यहाँ पर होगा CH। अब देखते हैं इसका स्केलेटल फॉर्म, तो यहाँ पर अब 5 कार्बन है, तो ये हो गए 3 और 1 4 और 1 5, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर CH रहेगा, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा इसका, थोड़ा सा ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, CH इधर C कार्बन रहेगा सिर्फ, और यहाँ पर 3 और 1 4 बॉन्ड बना रहा है, इधर रहेगा CH2, इधर CH2 और इधर CH3। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, इसमें कार्बन की संख्या है 6, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो यहाँ पर देखते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो ये भी एल्कीन होगा, एल्कीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, टर्मिनल पोजीशन पर जोड़ रहे हैं, ये यहाँ पर जोड़ते हैं, तो ये होगा अपने पास, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, तो ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 और 1 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर 2 और 1 3 और 1 4, तो ये ऐसे रहेंगे। कुछ इस टाइप की चेन रहेगी ये, और यहाँ पर देखते हैं तो CH3 CH2 और ये भी CH3 CH2 और ये भी CH2, इधर CH2 इधर CH डबल बॉन्ड CH2, 3 हुए, 1 4, इधर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्केलेटल फॉर्म देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो एक एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इसको हटाएंगे, इधर हटाते हैं इसको, तो ये होगा CH3 CH2 फिर एक और CH2, ये हो गए 4, और ये CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, तो ये ऐसे रहेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा। अब स्केलेटल फॉर्म, तो इसका ऐसे 6 कार्बन बनाने हैं, 1 3 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो अब जोड़ेंगे उसको, कैसे जोड़ते हैं, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो यहाँ पर CH3 रहेगा, और इधर देखते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, इधर डबल बॉन्ड रहेगा, एक CH2 रहेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा,
ऐसा स्केलेटल फॉर्म होगा इसका। तो अब देखते हैं कार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन को देखते हैं। एटम हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। एटम तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। तो जो कार्बन रहेगा वो सिंगल कार्बन, सिंगल और अटैच्ड विथ अ सिंगल कार्बन एटम। सेकेंड देखते हैं सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। तो जो कार्बन एटम अटैच्ड विथ 2 डिफरेंट कार्बन एटम। एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर CH3, CH2 और ये CH3। तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। अभी इसको देखते हैं, तो ये इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन एटम अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम। एग्जाम्पल देखते हैं, तो CH3 और CH, इधर CH2 और CH3। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 2 और 1 3, तो यहाँ पर ये 2 1 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे और यहाँ पर एक CH3 रहने देंगे। तो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब इसको देखते हैं, इस कार्बन को देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक CH3 जोड़ते हैं, तो इसको देखते हैं, तो ये 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट कार्बन के साथ में ये अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन होगा। इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। इधर देखते हैं, तो ये केवल सिंगल अकेले एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर देखा है, ये वाला केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री। यहाँ पर ये है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे, तो इसको 3 डिग्री कार्बन। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री। ये यहाँ पर 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब देखते हैं क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। तो यहां पर एग्जांपल लेंगे और देखेंगे, तो कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट कार्बन एटम। एग्जांपल लेते हैं, CH3 C और CH2 CH3। इसको देखते हैं, इस वाले कंपाउंड को, और यहाँ पर देखते हैं, तो इधर तो ये होगा 1 2 3 4, तो इधर CH3, इधर भी CH3। इसको देखते हैं, इस वाले कंपाउंड को, तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, 4 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये भी 1 डिग्री कार्बन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन। एक कंपाउंड लेते हैं, उसमें समझते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन को कैसे पहचानें।
CH3 CH2 C और CH2 CH CH2 CH3, ये कंपाउंड है। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर CH3 इधर CH3 और इधर होगा CH और ये हो जाएगा CH3, 1 2 3 4 इधर हो गया, ये वाला कंपाउंड है। इसमें देखते हैं इस वाले कंपाउंड में डिग्री निकालना, तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ये 1 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद में ये होगा 2 डिग्री। इसको देखते हैं तो ये 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। ये ऊपर ही लिखती हूँ 3 डिग्री कार्बन। इसको देखते हैं तो ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इसको ये 1 2 3 और 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन होगा क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो ये हो गया 4 डिग्री, ये होगा 2 डिग्री और ये होगा 1 डिग्री। यहाँ पर देखा अपन ने कि कैसे डिग्री निकालते हैं, और ये वाले भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा क्योंकि ये एक कार्बन के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन ये एक रिंग है, बेंजीन रिंग है। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अगर इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं लेते हैं, डबल बॉन्ड को रहने देते हैं, यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन, यहाँ पर CH2 होगा, इधर CH2 होगा, इधर CH2, सब जगह CH2 होगा। तो जितने भी कार्बन है वो सब 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा, ये भी 2 डिग्री होगा। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन और है जो कि हिडन है, वो दिखते नहीं है पर हिडन है, क्योंकि ये 2 डबल बॉन्ड कार्बन मैक्सिमम 4, उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, उसके बाद में 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन हिडन होते हैं, वो दिखते नहीं है। तो ये यहाँ पर 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन से ये कार्बन है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 2 डिग्री होगा। ये वाले कार्बन इस वाले कार्बन को देखते हैं या फिर इस वाले को देखते हैं, तो ये भी इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो ये भी 2 कार्बन के साथ अटैच है। इसको देखते हैं तो ये भी 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे पूरे स्ट्रक्चर में देखते हैं तो जितने भी कार्बन है इस बेंजीन रिंग के अंदर, जितने भी कार्बन है वो 2 डिग्री है, सारे के सारे 2 डिग्री है, क्योंकि 2 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है वो, तो 2 डिग्री होगा। एक और मैंने बताया था वहां पर जो क्लासिफिकेशन बता रही थी, उसमें देख रहे थे अपन होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा समझाना भूल गए, तो यहाँ पे समझाती हूँ कि जैसे कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड तो है, तो यहाँ पर जितने भी होंगे वो सब कार्बन एटम ही होंगे, तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और अगर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कोई रिंग है, उसमें अगर ऑक्सीजन आ गया, या फिर एक रिंग है उसमें नाइट्रोजन आ गया, जैसे कि ये देखते हैं इसमें तो नाइट्रोजन आ गया है, तो नाइट्रोजन जो हो और ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, और इधर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कार्बन एटम ही रहेंगे, तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक रिंग। और इधर देखते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक होगी, क्योंकि यहाँ पर हेट्रो एटम के रूप में हेट्रो एटम जो है वो नाइट्रोजन होगा। इस वाले में पिरिडीन है जैसे कि इसमें, तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर डबल सिंगल और फिर इधर एक बॉन्ड आएगा, तो ये पिरिडीन है, तो इसमें नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, और इधर इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन हेट्रो एटम है। और ये वाला है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेट्रो एटम नहीं है।